नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल बड़ा है, निशाने पर सीधे नरेंद्र मोदी हैं। इरादा एकदम साफ है कि इन्हें कुर्सी से हटाना है। फिर उसके लिए चाहे युवाओं को सड़क पर उतारना पड़ जाए या फिर फेक न्यूज के जरिए भारत के भीतर कथित आंदोलन कराना पड़ जाए। और अगर इन दोनों से बात ना बने तो नरेंद्र मोदी को एलिमिनेट भी कर दिया जाए, लेकिन कुर्सी से हटाया जरूर जाए। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। जो खुलासा सीआईए के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू ने किया है, उसके बाद से कम यही बात निकल कर आ रही है। उन्होंने एएनआई के साथ साक्षात्कार में बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है और उस खुलासे से जो संकेत और संदेश निकल रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं और इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भले ही अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार चली गई हो और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए हो, मगर भारत के लिए कुछ बदला नहीं है। ना डीप स्टेट की सोच, ना सीआईए का इरादा और ना ही अमेरिकी प्रशासन की नीति। इन सब के लिए बस एक चीज महत्वपूर्ण है, वो ये कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, जरिया जो भी हो। उसका आपको हालिया उदाहरण देता हूं, जो अभी हाल की खबर है, फिर मैं आऊंगा क्या कुछ कहा है जॉन किरियाकू ने और उससे क्या चीजें निकल रही हैं। लेकिन पहले आपको रिसेंट उदाहरण देता हूं। अडानी को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी भारी खबर की है। यह खबर एक ऐसे दौर में होती है जब भारत के ही कुछ मठाधीश पत्रकार अमेरिका में मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप झूठ का अंबार लगा चुके होते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है फोन पर हमसे कि हम तेल जो है वो रूस से खरीदना धीरे धीरे कम करेंगे। ये दोनों ही, जो आप एक तरह से कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान और वॉशिंगटन पोस्ट में अडानी के खिलाफ छपी खबर, ये फेक नैरेटिव है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलआईसी ने डिनाई किया है जो आरोप वॉशिंगटन पोस्ट ने लगाया है। वो एलआईसी इसलिए आ गया क्योंकि अडानी और एलआईसी को लेकर बहुत कुछ नरेशन गढ़ा जा रहा है, तो इसलिए एलआईसी ने जो है वो स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा, जो कुछ ट्रंप साहब ने कहा था उसका स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय ने दिया था। तो ये फेक नैरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है? इस फेक नैरेटिव के जरिए भारत में आप एक तरह से कहें कि उपद्रव जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए। क्योंकि अडानी का नाम आएगा तो मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और अगर यह नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि रूस से तेल खरीदना का इरादा नहीं है, तो इससे क्या होगा? इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध भी खराब होगा और भारत के भीतर यह संदेश जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेक दिए। इसलिए यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब इन दो खबरों के आप आलोक में देखिए कि क्या कुछ जॉन किरियाकू ने कहा है और फिर आप समझेंगे कि पहलगाम क्यों कराया गया। फिर आप समझेंगे कि क्यों शंघाई कोऑपरेशन समिट में नरेंद्र मोदी को निपटा देने की पूरी कवायद थी। लेकिन पहले जॉन किरियाकू क्या कह रहे हैं। एएनआई के साथ उनकी तकरीबन 1 घंटे की बातचीत है। उस बातचीत में उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं और उन्हीं से जो है एक कंक्लूजन कम से कम निकलकर सामने आता है। उन्होंने पहली चीज कही कि वो उस समय पाकिस्तान में एज ए सीआईए एजेंट एक्टिव थे जब 9/11 हुआ और 9/11 के बाद के दिनों में और उसके पहले और फिर जब आप एक तरह से कहें कि भारत की पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये वो दौर है जब वो आप एक तरह से कहें कि पाकिस्तान में मौजूद थे। वो 2-3 बातें बताते हैं। पहला, वो कहते हैं कि जो अमेरिका है उसे पाकिस्तान में एक तरह से कहें कि डिक्टेटर वाली जो फोर्सेस हैं वो बड़ी पसंद है। सीधे तौर पर सेना का शासन बड़ा पसंद होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो न्यूक्लियर उनका पूरा इंस्टॉलेशन है उसे सौंप दिया था अमेरिका को। तो यानी अब जो इनका न्यूक्लियर है वो सब अमेरिका की निगरानी में है। एक ये हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि अलकायदा का लश्कर-ए तैयबा से संपर्क है, इसकी जानकारी सीआईए को है। यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा।
फिर उन्होंने यह भी कहा कि सीआईए को यह भी पता है कि आईएसआई इन लोगों के साथ मिलकर किस तरह से तमाम तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता है। अब आप कहेंगे कि इसमें आप पहलगाम कहां जोड़ रहे हैं और उसके बाद के घटनाक्रम को कैसे निकाल रहे हैं, तो उसी पर अब मैं आता हूं। पहलगाम की घटना किसने की? लश्कर तैयबा ने की, आईएसआई के कहने पर। यह एनआईए की रिपोर्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि सीआईए को पता था कि पहलगाम हो रहा है, वो उसको रोक सकता था, लेकिन उसने रोका क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि जो वहां का डीप स्टेट है और जो मौजूदा प्रशासन है वो ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, और उस हटाने का तरीका यह है कि इस तरह की कोई वारदात हो। और आपको एक चीज और बताऊं, ये इससे पहले जो है एक और सीआईए के एक्स एजेंट हैं, उन्होंने तो बाकायदे जो है इस पर लिखा भी था कि ये एक जो है सीआईए का ही पहलगाम घटना का रचा हुआ एक षड्यंत्र है। लेकिन खैर, अब ये जो कह रहे हैं उससे भी मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं। अब पहलगाम होगा तो नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार उसके बाद में कोई एक्शन लेगी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की तरह। और जब इस बार एक्शन लेगी तो देखिए हुआ क्या है कि 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली कि अगर भारत अब की बार कुछ करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसने तमाम सारे हथियार जो है अमेरिका से खरीदे, खूब चीन से खरीदे, और पूरी तैयारी पे था। और आप ये ध्यान रखिएगा कि टर्की का सहयोग देना यह अनायास नहीं लगता है। टर्की नाटो का देश है। नाटो आप कहें कि उसका मेंबर है, नाटो का मेंबर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका क्या चाह रहा है। तो पूरी तैयारी थी कि पहलगाम होगा, उसके बाद में भारत ऑपरेशन करेगा और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी ऑपरेशन में इनके। और जब मुंह की खानी पड़ेगी तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन साहब खेल यहां उल्टा पड़ गया। ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में सिर्फ चीन के ही साजो सामान भारत ने नहीं रद्द किए जिसको लेकर पाकिस्तान उड़ रहा था। सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो अमेरिका के निगरानी में रखे हुए, और आप एक तरह से कहें कि निगरानी में जो एयरबेस था, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, उस पे हुआ। ब्रह्मोस दगा तो साहब ये सरगोदा ये सब हवा हो गया। और सरगोदा के बारे में, नूर खान के बारे में तो सीधा सीधा वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका की जो है निगरानी में है। यानी भारत ने जब कूटा तो उस कुटाई तो पाकिस्तान की हुई, लेकिन चोट सबसे ज्यादा अमेरिका को लगी। क्यों? F-16 ध्वस्त हो गया और जो न्यूक्लियर छुपा के रखे थे वो सब खुल गया। अब इनकी हालत खराब हो गई कि साहब ये जिस नरेंद्र मोदी को इस फेरे में थे कि हटा देंगे, वो तो और भी जो है ताकतवर बन के उभरा। अब उसको कैसे हटाया जाए, इससे निपटने के लिए कि अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसे खत्म की जाए। चूंकि इरादा तो हटाने का है, पहलगाम वाला दांव फेल हो गया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। ट्रंप साहब ने क्या किया? ट्रंप साहब ने 11 तारीख को, या आप ये समझिए कि पीएम या भारत कुछ कहता उससे पहले उन्होंने कह दिया कि सीज फायर तो हम ही ने करवाया। क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने तुरंत जो है मौका दिया किसको? विपक्ष को, कि ले उड़ो और नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दो। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद सेशन होना था किसका? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के सेशन में गहमागहमी होगी और ऐसी परिस्थिति बना दो कि नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़े। अमेरिका ये क्यों चाह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों चाह रहे हैं? उनका इरादा बहुत साफ है कि ट्रेड डील जो है वो हमसे करो, एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, ऑयल रसिया से खरीदना बंद करो, और जो इनका क्रिप्टो का खेल है उसके लिए भी हमें मार्केट उपलब्ध कराओ। भारत इसमें से किसी के लिए तैयार नहीं है। जब भारत इसमें से किसी के लिए तैयार नहीं है तो नरेंद्र मोदी का भारत में बने रहना अमेरिका के हित में नहीं है। अब जब उनके हित में नहीं है तो क्या करेंगे? तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें पहले पहलगाम हुआ, नहीं बात बनी
तो कहा गया कि जो राफेल ऑफेल खरीदे थे सब बेकार है। वो सब झूठ साबित हुआ, इनका जितना फेक नैरेटिव था वो सब ध्वस्त हो गया। जब वो फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ तब दोबारा CIA लगा, वो फिर ध्वस्त हुआ। तो ये हुआ कि अब संघाई कोऑपरेशन की बैठक में ही कुछ कुछ कर दिया जाए। ये सब जो कंक्लूजन निकल रहा है वो बस एक बात से निकल रहा है, जान किराकू का साक्षात्कार। आप देखिए कि न्यूक्लियर की धमकी अमेरिका दे रहा था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर फोड़ देंगे। अरे भाई, जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है ही नहीं है तो फोड़ेगा कहां से? न्यूक्लियर तो तुम्हारे पास है, यानी तुम धमका रहे हो भारत को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डोभाल साहब ने मोदी जी को बताया होगा कि ये अमेरिका सीधा सीधा हड़का रहा है, सब अमेरिका के पास है। क्योंकि डोभाल साहब तो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं। तो ये जो पूरा खेल है वो दरअसल असल खेल जान किरियाकू के इंटरव्यू ने खोलकर रख दिया कि परमाणु धमकी हो, पहलगाम हो, ये जो सारी चीजें और फेक नैरेटिव, सबसे बड़ी बात यह है वो जानबूझकर रचा जा रहा है। और ये देखिए, ये CIA की प्रैक्टिस है कि उसको कहीं भी रिजीम चेंज करना होता है तो वो इसी तरह के हथकंडे अपनाता है। और ये अब साफ दिखाई भी दे रहा है कि आप बताइए, राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से झूठ कैसे बोल सकता है? ट्रंप साहब सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। इरादा एकदम उनका भी साफ है कि मोदी मेरी बात सुन नहीं रहा है, यूक्रेन का बवाल बंद नहीं हो रहा है और हमारा जो है कृषि सामान भारत खरीद नहीं रहा है, तो उसका एक ही तरीका है, इसको हटाओ, ये हट जाएगा, चीजें सुधर जाएंगी। तो जान किरियाकू के साक्षात्कार से जो संदेश निकले हैं उसका निष्कर्ष तो यही समझ में आता है। बाकी आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जरूर साझा करिएगा।